बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बटर मिल्क फ्राइड चिकन बहुत ही मज़ेदार सा होगा। अंदर से जूसी और क्रिस्पी लेयर जो नज़र आ रही, बहुत ही मज़े की ये क्रिस्पी लेयर है इसकी, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि ये कैसे बना, जूसी सा और क्रिस्पी, अंदर से बहुत सॉफ्ट। कि इसकी मैं टिप्स बताऊंगी कि इसमें हम कैसे किस तरह से इसे अच्छा सा जूसी सा बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये चिकन मेरे पास है फुल बड़ी मुर्गी। इतनी भी बड़ी नहीं थी, बस थोड़ी कुछ वजन इसका ज्यादा था। तो मैंने उसके 12 पीस करवाए। पीसेस मैं दिखा रही हूँ कि ये इस साइज के पीसेस होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इससे कम भी, छोटे भी आप कर सकते हो, लेग पीस भी ले सकते हो, विंग्स भी ले सकते हो चिकन के। तो इस तरह करके मैंने इससे पानी लिया, लहसुन और हरी मिर्च, नमक 1 टेबल स्पून, लहसुन 1 पोथी पूरी बड़ी जो होती है, और हरी मिर्च थी 10 से 12 अदद बारीक वाली जो तेज वाली होती है। मैंने इसे सिरका आधा कप लिया, पानी इतना लिया कि ऊपर से ये जितनी इसकी लेयर नजर आ रही है ना पानी की, ये डूब जाए चिकन। इस तरह करके मैंने उसे डुबोया तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे, और ये मैं उसमें से निकाल के, तो ये मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया चिकन, पानी सारा एक्स्ट्रा निकल गया है। तो इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। ये विंग्स जो मैं बता रही थी, विंग ले सकते हो, लेग पीस ले सकते हो, विद स्किन भी आप ले सकते हो। ये मेरे पास विद स्किन नहीं है, बगैर स्किन के पीसीज हैं। तो आप जिस तरह भी करो। तो मुर्गी का वजन था तकरीबन 2 किलो के करीब था ये, या थोड़ा सा कम हो या उसके करीब हो। तो जितनी मैं आपको मैरिनेशन बता रही हूँ, जो लेयरिंग के लिए मैंने फ्लोर बनाना है, काफी ऐसे ही है 2 किलो के लिए भी। तो इसके लिए मैंने ये लिया मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, क्योंकि पहले 1 टेबल स्पून जा चुका है पानी में, तो मैं हाफ टी स्पून ले रही हूँ। ये बटर मिल्क है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ये मैं बना चुकी हूँ। इससे बनाना चाहें तो आप लिंक देख लेना। तो ये बटर मिल्क जो मैंने बनाया है, तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ। घर में भी बना के कर लो ना, तो टेस्ट वही आता है। अगर बटर मिल्क ये होममेड जो बता रही हूँ बटर मिल्क, तो इस तरह भी बना लो तो ये सही है। और अगर बाजार से लेंगे तो वो ज़रा इससे थिक होगा। तो ये भी वही काम करेगा जो वो काम करेगा। ये मैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके इसकी मैरिनेशन मैंने तैयार करनी है। ये एक एक करके चम्मच से मैं सब एक एक पीसीस पे ये डालती जाऊंगी, ताकि हर जगह पे ये पहुंच जाए। तो बाद में ये सारा डाल के ऊपर से फिर मैं हाथ से भी इसे सारा अच्छा सा मिक्स करके फ्रिज में रखना है 5 से 6 घंटे। इतना टाइम इसे देंगे तो ये जो जितनी भी मैरिनेशन है ना इसकी, इसका जायका बहुत ही मज़े का और अच्छा आएगा, और जूसी भी बनेगा ये। जो मैं बता रही थी कि ये जूसी बनेगा, तो इसी वजह से बनेगा। पहले पानी में भिगोया, सिरका, पानी, हरी मिर्च, नमक, लहसुन उसमें भिगोया। लहसुन मैंने पीस लिया था जग में, हरी मिर्च भी पीस के उसका पानी बनाया और इसे भिगो दिया था मैंने। तो अब ये इसकी मैरिनेशन है, वो ये अमल दोनों करके, तो इसमें बहुत अच्छा सा जायका गल भी जाएगा और जूसी भी होगा। ऐसे हाथ से टूटेगा जैसे कि बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा होता है चिकन हमारा। तो इस तरह आप करोगे तो बहुत मज़े का चिकन बनेगा। अक्सर चिकन अकड़ जाता है, अंदर से सख्त निकलता है, वो ये नहीं होगा, बहुत मज़े का बनेगा, जूसी। बार बार जूसी इसलिए कह रही हूँ कि ये सॉफ्ट नरम सा बहुत अच्छा सा बनेगा। अक्सर चिकन का खोल ऊपर वाला सख्त होता है, अंदर से भी सख्त, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगी पूरी रेसिपी देखो, तो बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी हमारी। और लेयर भी इसकी पतली सी होगी, ज़्यादा मोटी नहीं होगी, लेकिन बनेगा मज़े का। अब ये जा रहा है फ्रिज में, और ये इसका फ्लोर मैं तैयार कर रही हूँ। 3 कप मैदा लिया मैंने, और ये मैंने एक छलनी ली है, इसमें मैंने मैदा डाल देना। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के ना मैं छान लूँगी, अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। ये काली मिर्च है कुटी 1 टीस्पून, आप बढ़ा भी सकते हो अगर ज़्यादा खाना चाह रहे हो। मस्टर्ड पेस्ट है 1 टीस्पून, और नमक है इसमें फिर लेवल करके 1 टीस्पून, लेवल करके। ज़्यादा नमक डालते जाएंगे तो बहुत तेज़ होता जाएगा, तो नमक का हिसाब रखना है। काली मिर्च, ये पेपरिका है 1 टीस्पून, और काली मिर्च जो है ना वो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी छानने में, क्योंकि वो कुटी हुई है, तो बाद में मैं चम्मच से इसे मिक्स कर लूँगी। ये गई पेपरिका 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर है 3 टेबल स्पून, फुल भर के मैंने लिए हैं।
ज़्यादा भी भर के नहीं, बस नॉर्मल से भरे हुए हैं। और ये है मकई का आटा, ये लाज़मी डालना है, ये आधा कप मेरे पास है, ये भी इसकी मैरिनेशन में जाएगा। मकई का आटा जो आम रोटी पकाने वाला होता है ना, ये वो वाला आटा है। और ये नमक इसमें गया, 1 टीस्पून लेवल मस्टर्ड पाउडर है, 1 टीस्पून। और ये मैं ज़रा मिक्स करके तो इसे सारा छान लूँगी। इससे बहुत अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार होगा, फ्लोर जो ऊपर से हमने इसे लगाना है। जैसे बच गया ना, तो ये नमक है। और ये काली मिर्च भी मिक्स करूँगी, और ये नमक जो बच गया मोटा होता है ना नमक, तो वो भी इसमें मिल गया। तो ये सारा फिर मैं चम्मच से इसे सारा मिक्स कर लूँगी। और ये जो मैं ये फ्लोर तैयार कर रही हूँ, आप इसे बना सकते हैं चिप्स भी, और विंग्स पे भी वैसे भी लगा लो, किसी भी चीज़ भी ऊपर कोटिंग जैसे करते हैं ना, आप ये करोगे तो बहुत मज़े की ये कोटिंग तैयार होगी। और ये जो इसे मैंने रखा था 6 घंटे या 5 घंटे, तो इसका जो पतलापन था ना, थोड़ा-सा मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया और इसमें मिक्स करके ना तो इसे मैंने रख दिया था। तो आप भी इस तरह करना, अगर पतला लगे तो ज़रा उसे गाढ़ा करने के लिए 3 टेबलस्पून तकरीबन आप इसमें डाल दो, बेफ़िक्र होके मैदा, इसमें कोई ख़राबी नहीं होगी, बल्कि लेयर अच्छी-सी बनेगी। तो ये एक-एक पीस में सारा ये लगा-लगा के, जैसे कि इसकी मैरिनेशन है उससे चिपका-चिपका के अच्छा-सा हर साइड से लगा के, तो जो फ्लोर में तैयार मैंने किया है उसमें कोट करूँगी। उसकी कोटिंग से ये बहुत अच्छा-सा मज़े का बनेगा हमारा ये फ्राइड चिकन। ये फ्लोर है और ये पीस सामने मैंने जैसे रखा है, तो इसके ऊपर मैंने दबे हल्के हाथों से मैंने दबाना है। ज़्यादा इसे ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस हल्के हाथ से दबाते जाना है। जिस जिस जगह पे नहीं लगा, आप हाथों से ऊपर कोटिंग करते जाओ, जो जो जगह नज़र आ रही, जैसे ये मैंने लगाया है। तो अंदर अंदर इसके खोल के देख लो। मैंने कट भी लगवाए थे पीसेस को, तो वो कट भी आप लगवा लेना, उससे भी सही मैरिनेशन अंदर जाती है। तो कट लगवाना ज़रूरी है, आप लगवा लेना। पहले मैं बताना भूल गई, कब मेरे ज़हन में आया। तो जैसे-जैसे मुझे कोई खाली जगह नज़र आ रही है ना, तो वहाँ मैं ये लगा रही हूँ उसका सारा फ्लोर। और इसे झटक-झटक के देख लो, तो फिर पता चले कि नहीं लगा सही, तो फिर लगा लो। इस तरह तसल्ली करके अच्छी-सी कोटिंग करनी है। और ये वाली जगह जैसे यहाँ भी फ्लोर लगाया मैंने, और इसे फिर झटका बड़े आराम से तसल्ली से करके ये मैंने साइड पे वहीं रख दिया, और ऊपर से हल्का-सा मैदा और छिड़क दो चाहे, और फिर इसे झटक के तो आप फ्राई कर लो। तो इस तरह मैं करके दूसरा पीस दिखाती हूँ। वो भी मैंने इस तरह करना है, वही उसी जो उसकी मैरिनेशन थी उसे अच्छी तरह मैंने लगा के तो इसमें कर दूँगी कोट। ये जो इसका फ्लोर अगर बच गया है ना, तो आप इसे सेव करके अच्छा-सा बाँध के फ्रीज़र में रख दो। अच्छा-सा पैकिंग करके बाँधोगे ना, तो ख़राब नहीं होगा फ्रीज़र में। तो जब हो तो आप कुछ भी में कोटिंग के लिए चाहिए ना, किसी और रेसिपी में भी ये कोटिंग लगा लो, तो बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनेगी। ये ज़ाया नहीं होगा, और ये बहुत काम आने वाला फ्लोर है जो मैंने तैयार कर दिया है। तो आप इस तरह करके किसी भी चीज़ में आप शामिल कर लो। तो मेरे पास भी ये बच जाएगा, तो मैं इसे रख लूँगी फ्रीज़र में, फ्रीज़र के डोर में रख लेंगे तो ज़्यादा सही है। लेकिन पैक अच्छी तरह करना है कि इसमें नमी ना जाए। ये उसी तरह पीसेज़ में जैसे मैंने पहले किया वैसे करके, तो इस तरह सारे तमाम पीस मैं करके रख लूँगी। जैसे-जैसे ये होते रहेंगे ना, तो साथ-साथ मैं बनाती रहूँगी, इस तरह पीसेज़ लेयर लगाती रहूँगी। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो वो भी मैं चेक करवाती हूँ कि वो कितना टेम्परेचर मुझे चाहिए इसके फ्राई करने के लिए। ये मैंने ऑयल लिया है गरम, नॉर्मल सा गरम किया, इतना गरम नहीं किया कि इसमें आग निकले। आग निकलेगी ना ऐसे धुआंधार, तो वो सही नहीं। ये पीसेस डाला छोटा सा मैंने, जैसे ये हल्का हल्का सा ऊपर आ गया ना, ये जैसे ये आ रहा है, तो बस सही है। और हल्की हल्की सी इसमें वो कुक ऑयल में, तो बस इस तरह ही ऑयल चाहिए, ज्यादा तेज वाला नहीं चाहिए कि धुआं निकल रहा हो और वो ये एकदम जल जाएगा और सख्त होगा, क्रिस्पी भी नहीं रहेगा। और ये मैं जैसे ये दिखा रही हूँ ना, इस तरह थोड़ी देर के लिए एक साइड पे फ्राई करना है। जिस पे फ्राई हो जाए जिस साइड पे, आप उसे उल्टा करके जो कुक की हुई साइड है ना, उसको ऊपर ही रखना है, और दूसरी साइड पे ये इसको मैं दूसरी साइड पे कर दूंगी उल्टा के। तो अब दूसरा पीस भी मैं ऐसे ही करूंगी। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है। इस तरह भी डालोगे तो ज़रा ध्यान से डालना, ज़रा डालते डालते ना कुक हो जाए पीस नीचे से। इसलिए हो जाए कि उसकी लेयर जो है ना अच्छी सी बन जाएगी। डालते डालते अगर उससे आप थोड़ा सा रोक लोगे, जिस चीज़ से भी डाल रहे हो या हाथ से डाल रहे हो,
तो लेयर अच्छी बनेगी और ऑयल भी ऊपर तक आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो ये अब मैं ऊपर से ढकूंगी, ढकने से भी इसमें जो अंदर से नरमी और जूसी होगा ना, तो ढकने से होगा और अच्छा सा पक भी जाएगा। पका तो सिरके में रखा है ना जो हमने इसे डुबो के, उससे भी अच्छा सा अंदर से थोड़ा सा कुक हो जाता है और जायका भी उससे बहुत अच्छा आता है। ये ढक के तो तकरीबन मैं 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाऊंगी, तो उसके बाद फिर मैं ढक्कन नहीं रखूंगी और ऐसे देखती रहूंगी। और जैसे ये कुक हुआ है तो कलर हुआ है तो मैंने चम्मच चलाया और अब मैं कलर चेक करवा रही थी कि कितना ज़रा सा मुझे और कलर चाहिए। ये ज़रा डार्क कलर में होता है। तो फ्राइड चिकन जो दूसरा होता है ज़्यादा बड़ी मोटी लेयर वाला, तो वो गोल्डन सा कलर होता है। तो ये वो वाला नहीं है, ये लेयर पतली सी होगी लेकिन मज़े का बहुत होगा। इसका टेस्ट जो है ना इसका, उससे अच्छा सा ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा होगा। तो ये कलर जैसे ही आएगा तो इसे मैं निकाल लूँगी। पीसेस तैयारी पे हैं पूरे। पहले चम्मच नहीं चलाना, जब तक लेयर देख लो कि कलर आया है हल्का सा तो फिर चम्मच चलाना है। बड़े ध्यान से ये फ्राई करना, नहीं तो लेयर हट गई तो सारा वो पीस जो है ना हमारा वो ख़राब हो सकता है। लेयर उतर गई तो अंदर ऑयल जाएगा तो वो अंदर से जला जला नज़र आता है। ये आप देख लो कि कितनी अच्छी सी लेयर आ चुकी है इस पे। और ये मैं निकाल रही हूँ। दूसरा पीस भी दोनों एक साथ बहुत अच्छा सा कलर हो चुका है। बाकी पीसेस भी मैंने इसी तरह ही करने हैं, फ्राई करने हैं। और ढक के पहले ढकना है, फिर ढकना नहीं है, फिर फ्राई करते रहना है। कलर दे के निकाल लो। और आग जो है ना इसकी दरमियानी है, दरमियान वाली। ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। कम रखेंगे तो इसकी कोटिंग हट हट जाती है, ख़त्म हो जाती है, सारा होल सा बन जाता है, निकल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑयल का टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा सा रहेगा। और ये मैं जो बता रही थी ना, ये इस तरह करके आपने करना है। एक उस उधर से कुक हो रहा है ना पिछली साइड से, तो लेयर उसकी बन रही है। अगर एकदम डाल देना तो नीचे लग के ना लेयर सारी ख़त्म हो के तो वो कलर भी उसका ख़राब होता है, ब्लैक सा हो जाता है। पड़ा रहेगा ना 5 मिनट तो उससे भी कलर ख़राब होगा। और आग का ध्यान रखना, इतनी तेज़ फुल नहीं करनी, दरमियान दरमियान वाली आग करनी है। ये लेयर मैं चेक करवा रही हूँ ना, जो जिस तरह मैंने किया तो इस तरह सही रहेगा ये हमारा। ये बस इसका काम ख़त्म। और दूसरा भी मैं इसी तरह करके दिखाऊंगी। अच्छी सी लेयर आएगी, मज़ेदार सी ऊपर से, क्योंकि मज़ा भी इस लेयर का ही आता है जो बनती है। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी। तो अच्छी अच्छी सी लेयर बनाएं, ज़्यादा जलाएं भी ना और अच्छा सा कलर दें। तो इस तरह तैयार करके तो मैं दिखाऊंगी। और ये छलनी अगर वो नहीं है, स्पैटर नहीं है, तो आप इससे कर लो, किसी भी ऐसे सुराख वाले चम्मच से, तो अच्छा सा पीस तैयार हो जाएगा। ये पीस भी तैयार हो चुका है। कोटिंग देख लो कि अच्छी सी कोटिंग आ चुकी है। तो इसी तरह ही आप तैयार करना, मज़ेदार सा बनेगा इंशाल्लाह। सब ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना फ्राइड चिकन। माशाल्लाह से रेसिपी तैयार हो चुकी, मज़ेदार सी। ये केचप जो नज़र आ रहा है ये होममेड केचप है, ये भी मैं बना चुकी हूँ। इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप इससे बनाओ, घर में बनाओ केचप, बहुत मज़ेदार सा। और ये इस तरह फ्राइड कुछ भी आप फ्राइड चिकन करते बनाते हो, खाओ मज़ेदार सा। केचप भी आपको लगेगा अच्छा, हेल्दी। और ये पूरी रेसिपी तैयार है। और आप ये पीस चेक कर लो कि कितना अच्छा सा बन चुका है और कोटिंग भी हो चुकी है। और ये केचप मज़ेदार सा भी आपके सामने है। और ये जैसे मैंने ये काटा है, देखा है, देख लें कि किस तरह लेयर उसकी उखड़ी नहीं है, बिल्कुल चिपकी हुई है सारी दोनों साइडों से। अंदर से भी अच्छा सही सा नरम सॉफ्ट है। और मसाला भी जैसे लेयर में नज़र आ रहा है जा चुका है अंदर, और जायका भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी बहुत मज़ेदार सी अच्छी कमर्शियल रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप बहुत अच्छी बने। आप घर में ट्राई करो तो आपको मज़े की लगे और ख़राब ना हो रेसिपी, नुकसान ना हो। तो इसलिए मैं बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, उधर भी आप फॉलो करें और उधर भी प्लीज़ प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर दिया करें। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।